अगर आप अंग्रेजी बोलना या अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो तो आपको जो ये मैंने 4 पॉइंट बताया हूं ना, तो आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले सेंटेंस, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव। ये किसे कहते हैं? क्योंकि पूरी इंग्लिश के जो है ना स्ट्रक्चर इसी पर है दोस्तों। तो मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाया हूं दोस्तों, जो आपको अंग्रेजी पढ़ने से, टेंस, ग्रामर, पाठापिछली, अंग्रेजी बोलने से पहले ये जानकारी होना बहुत जरूरी है आपको। चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो या अंग्रेजी को मीनिंग निकालना चाहते हो या आप किसी भी अंग्रेजी को आसानी तरह से सेंटेंस को बनाना चाहते हो तो आपको ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। वाक्य किसे कहते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, ठीक है, ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इसके बिना आप कोई भी सेंटेंस, टेंस, ग्रामर, पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पढ़ सकते हो। ये मेन बेस है दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है वाक्य, मतलब सेंटेंस किसे कहते हैं। हिंदी में इसको वाक्य बोलते हैं। वाक्य किसे कहते हैं, लिखा है शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई पूरा और स्पष्ट अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। और शब्द, ये शब्द किसे बोलते हैं दोस्तों? जैसे आपको शब्द हो गया एक, क्या हो गया है, राम, क्या हो गया, एक शब्द हो गया प्लस जाना, क्या हो गया, जाना। तो देखिए लिखा है शब्दों का ऐसा समूह, मतलब एक और एक, दो हो गया, दो समूह हो गया ना, दो हो गया तो क्या हो गया, एक समूह बन गया। ठीक है, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, राम स्कूल जाता है, ये क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। जिस व्यक्ति को सेंटेंस के बारे में पता चल गया, क्योंकि कोई भी जब आप टेंस पढ़ोगे तो टेंस में यही लिखा रहता है, जिस वाक्य के अंत में ता ती आ जाए उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करते हैं। जिस वाक्य के अंत में रहा रही आ जाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करते हैं। मतलब टेंस के हिसाब से ही सारे दुनिया में अंग्रेजी को समझने का प्रयास होता है और समझा जाता है। ये 100% गारंटी है दोस्तों। राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ तक क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। मतलब दुनिया में जितने भी पैराग्राफ लिखा जाता है उसे सेंटेंस ही कहा जाता है। देखो कैसे यहाँ से लेकर ये सब है ना, मतलब दुनिया में जितने भी हिंदी इंग्लिश लिखा जाता है वो एक सेंटेंस होता है। कैसे ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, यहाँ से लेके यहाँ भी हो गया, ठीक है, यहाँ भी ये मिलकर मतलब शब्दों का समूह। कैसे लिखा है, स्पष्ट अर्थ निकलता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया। दो कितना शब्द मिल गया, 1 2 3 4, 4 शब्द मिल गए, समूह बन गया है। एक जो पूरा अर्थ निकले उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ये याद होना, जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि आपको अंग्रेजी सही तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, जब बनाते हैं हम कोई भी टेंस लिखा जाता है उसमें ये टेंस का पहचान होगा, सब्जेक्ट, एस यू से सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस आपको वो बोल देगा हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ऐसे ही सारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता रहता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। सेंटेंस किसे कहते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वाक्य में जो व्यक्ति, वस्तु या प्राणी काम करता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। जिस देखिए क्या है, राम स्कूल जाता है, कौन कर रहा है, मेन ये काम कौन कर रहा है, जाने का काम कौन कर रहा है, राम। तो क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया।
आप अपने घर में जो माँ बाप होते हैं वो सब्जेक्ट है, जो मुखिया होता है ना कोई भी काम करने के लिए उसे हम सब्जेक्ट बोला जाता है। जिस तरह से एग्जाम्पल में कैसे कोई गाड़ी चला रहा है, ठीक है, मार 4 व्हीलर चला रहा है या टेम्पू ऑटो जो भी चला रहा है, तो ड्राइवर मुखिया हो गया, जो गाड़ी चला रहा है वो मुखिया हो गया, वो मेन सब्जेक्ट हो गया। ये राम स्कूल जाता है, ठीक है, राम का हो गया दोस्तों सब्जेक्ट हो गया, इसीलिए बोलते हैं राम गोज टू स्कूल, राम सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट ही हो गया। राम के जगह पर आपको ही भी हो सकता है, सी भी होता है, ईट भी होता है, ठीक है, और कबर क्या हो सकता है, डॉग भी हो सकता है, कैट भी हो सकता है। तो ये सब्जेक्ट होता है। कोई भी काम मुख्य रूप से जो व्यक्ति करता है उसे ही कर्ता बोला जाता है, सब्जेक्ट इंग्लिश में बोला जाता है। जैसे लिखा है सीता खाना खाती है, तो सीता क्या हो गया, खाना खाती है, खाने का काम कर रही है, तो सीता सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग का सब्जेक्ट क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप ये हल्का मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब दूसरी पॉइंट आता है हम लोग, कौन सा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बहुत जन का, क्योंकि टेंस की पहचान हेल्पिंग वर्ब से ही होता है। देखो लिखा हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया किसे कहते हैं, जो क्रिया मुख्य क्रिया मेन वर्ब की सहायता करती है, ठीक है, ध्यान रखना है, उसे हेल्पिंग वर्ब या हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। देखो क्या होता है, देखो लिखा है एम, इज, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, डू, हैव, हैज, हैव, हैड, डू, डो, डज। ये बहुत ऐसा आपको सामने ये डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। जिस तरह से हमें यहाँ लिखते हैं ही इज गोइंग, ठीक है, वो जा रहा है, ठीक है, वो जा रहा था, ये क्या हो गया, ही क्या हो गया दोस्तों, सब्जेक्ट हो गया, जो मुख्य काम कर रहा है, कहाँ, जाने का। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो सेंटेंस के बीच में जोड़ता है उसी को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जिस तरह से हम बता रहे हैं आपको, इतनी लंबी एक यहाँ से लेके यहाँ तक लंबी 100 मीटर का एक लंबी हमें पुल बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, पुल बनाना है। अगर मैं सीधे इस तरह से यहाँ तक एक पुल बनाऊंगा, हो सकता है अगर प्रेशर ज़्यादा पड़े तो बीच में क्या हो सकता है, ये लूज हो सकता है, टूट सकता है। इसीलिए हम यहाँ पर एगो क्या देते हैं, पिलर देते हैं। तो उसी को क्या है, ये एक सहायक बन गया, किसका, यहाँ से यहाँ तक पुल का एक बीच में पिलर दे दिए, सहायक बन गया, सहयोग करने वाला। उसी तरह से ये हेल्प करने लगा। उसी तरह से सेंटेंस के जो बीच में पहचान बताता है उसे हम दोस्तों हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे ईज हो गया, यहाँ पर लिखा है ईज हो गया, ईज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, वर हो गया, बी हो गया, विंग हो गया, बिन हो गया, विंग हो गया। तो जब सेंटेंस, जब ग्रामर पढ़ोगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब पता चल जाएगा। हेल्पिंग वर्ब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। आई होप आप लोग का हेल्पिंग वर्ब भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब चलते हैं क्या, अब दूसरे में चलते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा है मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम, आ गया ना एम, आई एम, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एम, आई एम हेल्पिंग वर्ब हो गया। रीडिंग क्या हो गया, आपको वर्ब हो गया, और बुक क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, जो विशेषता बताता रहा है। तो राम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, वो खाना बना रही है, शी इज कुकिंग फूड। सी क्या हो गया दोस्तों, सब्जेक्ट, इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। जैसे इसमें क्या लिखा है, ये इज हेल्पिंग वर्ब हो गया। कुकिंग फूड, फूड क्या हो गया, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और कुकिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। आई होप आप लोग का वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश अगर आपको सीखना है तो ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब मेन पॉइंट आप आ जाते हो किस, क्या, जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला होता है दोस्तों, वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं, ध्यान से देखना है। वाक्य में किसी काम के करने के लिए होने या अवस्था को बताने के वाला शब्दों को हम वर्ब कहते हैं। शायद आपको नहीं समझ में आएगा, चलो मैं बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे यहाँ है राम क्रिकेट खेलता है, राम प्लेस क्रिकेट, ठीक है। राम का हो गया आपको सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। प्ले क्या हो गया दोस्तों, राम के द्वारा क्या काम कर रहा है, खेलने का। जो सब्जेक्ट के द्वारा, जो यहाँ पर आपको लिखा होगा, कहाँ लिखा है दोस्तों, देखिए, वाक्यों में किसी काम को करने के या होने के अवस्था को बताने के लिए
क्या बोलते हैं उसे, हम वर्ब कहते हैं। जो सब्जेक्ट कर रहा है ना उसके बारे में जो बता रहा है, ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये प्ले खेल रहा है, उसे हम वर्ब कहते हैं। करने को, क्रिया को हम वर्ब कहते हैं। जो सब्जेक्ट द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे हम वर्ब करते हैं। सब्जेक्ट क्या हो गया, राम, क्या काम कर रहा है, वो खेल रहा है, तो खेल क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव। क्या कर रही है, विशेषता बताता है बारे में, किसका, राम के। राम क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। खेलने के जो क्रिया, जो सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, वो स्कूल जाते हैं, तो दे मतलब हो गया क्या, वो, ये हो गया सब्जेक्ट, जो मुखिया है ये यही काम कर रहा है। और दे के द्वारा क्या काम हो रहा है, जाने का, गो, तो गो क्या हो गया, जाने का काम, क्रिया हो रहा है, क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। क्या हो गया, वर्ब हो गया। टू स्कूल, कहाँ जा रहा है, स्कूल, क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के जो काम होता है ना, जो सब्जेक्ट को बारे में बताता है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, तो यहाँ बता रहा है स्कूल। स्कूल कौन जा रहा है, दे, मतलब वे। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव क्या काम है, उसको सब्जेक्ट के बारे में बताने का काम करता है। देखिए अब एग्जाम्पल में वर्ब क्या होता है, ईट मतलब खाना, ये वर्ब हो गया। ड्रिंक मतलब पीना, ये वर्ब हो गया। गो मतलब जाना, ये वर्ब हो गया। कम मतलब आना, ये वर्ब हो गया। रीड मतलब पढ़ना, ये वर्ब हो गया। ठीक है, स्लीप मतलब सोना, ये एक वर्ब हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग के वीडियो सही तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब लिखा है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है विशेषता बताना। ठीक है, अब क्या होता है, अब ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब कर्म, विशेषता बताना किसी के बारे में। जो मैं आपको यहाँ बताया स्कूल है, क्या है, ऑब्जेक्टिव है। सेम है, वाक्य का जिस व्यक्ति, वस्तु, चीज़ों पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस तरह देखो यहाँ लिखा है, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। जो स्कूल है ना, जो सब्जेक्ट के बारे में बताए उसे हम एडजेक्टिव बताएं। स्कूल हो गया, होम हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, फूड हो गया, ये एडजेक्टिव है। जो सब्जेक्ट को बारे में बताता है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है उसे हम एडजेक्टिव कहा जाता है। कोई भी अगर टेंस बनाओगे आप, ठीक है, जैसे ये है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे पहचान करना होता है। अब देखिए ये लिखा है, वो स्कूल जा रहा है। अगर आप प्रेजेंट, ये कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, कैसे पहचान है, क्योंकि ये ना, ये है, ईज लगा हुआ है, प्लस वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पहचान होता है। अगर ये आपको समझ में आ जाएगा, टेंस समझो, तो आप अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। तो आपको जब टेंस पढ़ोगे तो टेंस में सबसे पहले स्ट्रक्चर होता है, तो इसी लिखा है सब्जेक्ट और शॉर्ट फॉर्म में प्लस, ठीक है, क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ऐसे लिखा जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद उसके बाद आ जाता है वर्ब। ठीक है, अगर इसमें होगा तो वर्ब में आईएनजी। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ओबीजी से। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे, पहले स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, जो मुख्य काम कर रहा है वो, तो यहाँ पर हो जाएगा ही। ठीक है, मैं इंग्लिश में बना मान के चलता हूँ, ये हिंदी है, मैं इंग्लिश में बनाता हूँ, समझाता हूँ। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया इसका, हेल्पिंग वर्ब ईज हो गया, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही के साथ में ईज का प्रयोग होता है, आई के साथ में मैं का प्रयोग होता है, और दे, वी के साथ में आर का प्रयोग होता है। वो मतलब क्या हो गया, जाना, जी ओ लिख दिएंगे। आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लिखे, वर्ब में प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ता है, तो यहाँ पर आईएनजी लग जाता है। प्लस टू इन्फिनिटिव है, यहाँ लग जाएगा। स्कूल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो गया है। देखिए पहले हमने सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ईज लिख दिया, उसके वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी गो लिख दिया, गो मतलब जाना, प्लस आईएनजी लिख दिया, किसमें, इसमें जुटिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई लिख दिया। टू इन्फिनिटिव है, स्कूल मतलब क्या हो गया, विद्यालय, यहाँ क्या हो गया, स्कूल। ठीक है, स्कूल हो गया। ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव हो गया, जो किसके बारे में बता रहा है, ये वो के बारे में वो क्या कर रहा है। आई होप आप लोग का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बिल्कुल आसानी तरीके से ये समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ जाएगा तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा दोस्तों, आपको टेंस होगा, टेंस के बारे में आपको मैं बताऊंगा सही तरीके से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।